तो आइए एसए के पेपर को एक मिशन मोड में करते हैं और एक काम करते हैं कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 7 दिन में 2 दिन प्रेफरेबली फ्राइडे एंड संडे को एसए के वीडियोस आया करेंगे, जहां पे मैं क्या करूंगा, मैं एक टॉपिक उठाऊंगा पीवाईक्यू का। आज के इस वीडियो में मैंने 2024 का एक पीवाईक्यू टॉपिक उठाया है। तो आपको जैसे पता है कि एक एसए के पेपर में 8 टॉपिक्स होते हैं, तो हम एक साल के एसए के पेपर को उठाएंगे और हफ्ते में 2 टॉपिक्स, यानी कि आज की वीडियो में एक टॉपिक है, अगले वीडियो में एक और टॉपिक आएगा। तो टॉपिक बाय टॉपिक हम क्या करेंगे, हम ना वो एसए का जो टॉपिक है उसका मतलब क्या है, उसमें कौन से एग्जाम्पल्स या एनेक्डोट्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ एक बेसिक बात है, ये डिस्कस करेंगे। मतलब मेरा पर्पस एक मॉडल एसे क्रिएट करने का नहीं है। मॉडल एसेज मैं बनाता हूं, वो हमारे पेड प्रोग्राम्स में है। एंड ऑफ कोर्स इट वुड बी इनजस्टिस टू द स्टूडेंट्स कि अगर वो मॉडल एसेज अगर फुल फ्लेजेड में यहां पे रिलीज करूं, बट हम यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क्स, इंपॉर्टेंट एनेक्डोट्स, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, इन सब की बातें करेंगे जो कि आप उस पर्टिकुलर एसे के टॉपिक में यूज कर सकते हैं। जो बच्चे अभी एसए का पेपर दे रहे हैं तो खैर वो बहुत बिजी होंगे अपनी तैयारी में, तो आप सबके लिए भी ये वीडियोस काफी वैल्यूएबल हैं। लेकिन जो बच्चे लेट अस से 2026 में 2027 में एसए का पेपर इवेंचुअली देंगे, उन सबके लिए ये सीरीज बहुत वैल्यूएबल रहने वाली है। अगर आपको लगता है कि ये सीरीज वैल्यूएबल है और इसको और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से शेयर कीजिए, ताकि इस इनिशिएटिव के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लगे। और कमेंट सेक्शन में भी अपने सुझाव जरूर बताना एट द एंड ऑफ द वीडियो। चलिए मैं शुरू करता हूं। टॉपिक जो आज मैं लेके आया हूं वो 2024 के एसए के पेपर में आया था, फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशंस एंड डेजर्ट्स फॉलो देम। ऑलराइट, इसको हम समझते हैं। देखिए, सभ्यता, सिविलाइजेशन, लोगों का आना और जाना तो लगा रहेगा, लेकिन कुदरत का जो करिश्मा है, कुदरत का करिश्मा तो हमारे आने से कई हजार साल पहले था और हमारे जाने के बाद भी कुदरत का करिश्मा तो रहेगा। लेकिन कुदरत का करिश्मा कब कहर में बदल जाए, ये आप पे निर्भर करता है, आप पे, मुझ पे निर्भर करता है। आने वाली जनरेशंस को, आने वाली पीढ़ियों को आप क्या छोड़ के जा रहे हैं, ये आप पे और मेरे विवेक यानी कि विजडम पे डिपेंड करता है। फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशंस, लेकिन अगर फॉरेस्ट ही नहीं बचेंगे, अगर फॉरेस्ट को अगर हम एक्सप्लॉइट करेंगे, टिम्बर एंड वुड को एक्सप्लॉइट करेंगे फॉर दी एक्सपेंशन और फॉर दी प्रमोशन ऑफ अर्बनाइजेशन एंड डेवलपमेंट, तो जब जंगल ही नहीं बचेंगे तो क्या रहेगा, रेगिस्तान। तो डेजर्ट्स विल फॉलो। डेजर्ट्स विल फॉलो मींस रूइन, अबैंडनमेंट। इसको हम समझते हैं, इसको हम टॉपिक को डीकोड करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक और बात बताना चाहूंगा, हमने अपना सेकंड जो फाउंडेशन बैच है फॉर 2026 एस्पिरेंट्स वो लॉन्च कर दिया है और इसके लेक्चर्स 18 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो जरूर एनरोल करें। अभी कूपन कोड SA26 चल रहा है, 4499 की प्राइस में आपको मिलेगा, विच इज लेस देन 400 रुपीज पर मंथ, बिकॉज ये कोर्स की वैलिडिटी इज टिल द एंड ऑफ सितंबर 2026। टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इस कोर्स के फीचर्स के बारे आप जान सकते हैं और इस कोर्स में जुड़ सकते हैं। इसमें सारा का सारा जो कंटेंट है और जो इवैल्यूएशन है वुड बी डन एक्सक्लूसिवली बाय मी। नाउ लेट्स डिकोड द टॉपिक। फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशंस, व्हिच मींस अगर एग्जिस्टिंग है, अगर फॉरेस्ट है, जंगल है, अगर आप उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अगर आप एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, लैंड डिग्रेडेशन कर रहे हैं, ऐसी प्रैक्टिसेस या ऐसी पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं जो कि इको फ्रेंडली नहीं है, व्हिच इज इंपैक्टिंग द हेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट, सो देयरफॉर दैट वुड लीड टू व्हाट? That would lead to land degradation, that would eventually lead to exploitation, that would lead to abandonment, that would lead to desertification। पढ़ते हैं ना इसके बारे, हम इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं ना इसके बारे, डेजर्टिफिकेशन के बारे। और अगर फॉरेस्ट रहा ही नहीं तो फॉरेस्ट से जुड़ा जो फ्लोरा फौना है वो भी नहीं रहेगा, और जब फॉरेस्ट एक रेगिस्तान बन गया तो अल्टीमेटली दैट इज अ लॉस फॉर व्हाट? दैट इज अ लॉस ऑफ इकोलॉजिकल वैल्यू फॉर अस, फॉर ह्यूमन बीइंग्स। एंड यू नो व्हाट, देयर हैव बीन एविडेंसेस जहां पे थ्राइविंग सिविलाइजेशंस they ceased to exist. Why? Because of rampant desertification. Why? Because of unnecessary exploitation of forest resources, and therefore that depleted the ecological value. तो मैं समझता हूं कि ये टॉपिक का जो मीनिंग है काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है।
ये टॉपिक का जो मीनिंग है इतना मुश्किल नहीं है, एटलीस्ट पढ़ने में तो इतना आसान दिखाई दे रहा है। नाउ अब मैंने यहां पे क्या किया है, मैंने कुछ एनेक्डोट्स और एग्जांपल्स उठाए हैं 5 डायमेंशंस में से। 5 डायमेंशंस में से, वो पांचों डायमेंशंस में से एग्जांपल्स मैंने उठाए हैं जिसका इस्तेमाल करके आप एक ऐसे बिल्डअप कर सकते हैं। मैं फिर रिपीट करूंगा, यहां पे मैं एक मॉडल ऐसे नहीं बना रहा हूं, मैं पॉइंटर्स में, यानी कि ऐसे वैसे आप पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे, लेकिन आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स दे रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स दे रहा हूं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपना ऐसे बनाने में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन्वायरमेंटल डोमेन की बात करूं तो मेरे पास देखो, पहला तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का एग्जांपल भी आता है। आप इसको हिस्टोरिकल डोमेन में भी कह सकते हो, एनवायरमेंटल डोमेन में भी कह सकते हो। क्या हुआ मेसोपोटामिया में? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में, जो वेस्ट एशियन रीजन में है, वहां पे क्या हुआ? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में बिकॉज ऑफ ओवर इरिगेशन एंड बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन लेड टू salinity, led to salinization of the soil। और अगर salinization of the soil होगा तो वहां पे एग्रीकल्चर इतना अच्छा नहीं होगा, लैंड फर्टाइल नहीं होगा। Ultimately that led to environmental collapse and ultimately that also led to the extinction of the civilization। Let's talk about at home Indus Valley civilization, हमारी खुद की civilization। What happened? Different historical records कहते हैं कि floods आ गए थे और बहुत सारे फ्लड्स के कारण, वाटर लॉगिंग के कारण बहुत सारे लोग मारे गए थे। देयर आर डिफरेंट एविडेंसेस एंड देयर डिफरेंट थ्योरीज अबाउट दैट, बट अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर फ्लड्स आए, पानी इकट्ठा हुआ, वाटर लॉगिंग हुआ, इट मीन्स कि शायद जो फॉरेस्ट थे, जो फॉरेस्ट लैंड्स थे, they were not able to control that। A lot of soil erosion was happening, a lot of water erosion was happening, and perhaps because of ecological degradation, and also there are evidences that जो river courses हैं उनका direction भी shift हो गया था, जैसे कि सरस्वती river है, घाघर river है, and that probably led to the decline of the civilization, which means कि historically हमारे पास records हैं जहां पे thriving civilizations have ceased to exist because of unnecessary exploitation of environment, which also means कि climate change या land degradation एक 21st सेंचुरी का कॉन्सेप्ट नहीं है, एक 20th या 21st सेंचुरी का कॉन्सेप्ट नहीं है। परहैप्स लैंड डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम वाज हैपनिंग सदियों पहले। अरावली रेंज की बात कर लेते हैं, वन ऑफ ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम्स इन इंडिया। रैम्पेंट डिफॉरेस्टेशन एंड माइनिंग इन दिस एरिया हैज लेड टू वर्सनिंग प्रॉब्लम्स फॉर दिल्ली। Dust storms are happening, desertification is happening of the adjoining areas, a lot of development and a lot of urbanization is happening in and around Delhi in the NCR region, which is also causing a lot of pressure on the floodplains of Aravalli। Then Amazon rainforest, जिनको lungs of the world भी कहा जाता है, lungs of the planet। I mean 2020 में कितनी ज्यादा न्यूज आ रही थी कि Amazon रेन 2019-20 में पूरा न्यूज में, मीडिया में भरा होता था कि वो फॉरेस्ट काट दिए गए हैं, वहां पे आग लगा दी गई है, वहां पे फॉरेस्ट फायर्स हैं, वाइल्ड फायर्स हैं। They were being deliberately cut down for cattle ranching and soy farming। Deforestation अभी भी वहां पे चल रहा है, अभी भी deforestation और ऐसी non eco friendly policies वहां पे चल रही हैं, which can turn it into a savanna grassland, जो कि अफ्रीका में है। savanna grassland है ना, in the Sahel region। So ultimately if those forests won't exist, ultimately आपको इकोलॉजिकल वैल्यू पता होनी चाहिए। क्लास 6 क्लास के बच्चे को भी पता है कि देखो जो ट्रीज हैं वो क्या करती हैं, ट्रीज इनहेल करती हैं किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, और एक्सेल क्या करती हैं, ऑक्सीजन। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करने वाले पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन कहां से आएगा? तो हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की ही मात्रा बढ़ती रहेगी। देन अगेन अब अगर हम हिस्टोरिकल डोमेन की बात करें, फ्रॉम हिस्टोरिकल डोमेन, माया सिविलाइजेशन इन सेंट्रल अमेरिका, व्हाट हैपेंड? रैम्पेंट डिफॉरेस्टेशन हैपेंड। अब आप इन एग्जांपल्स को पढ़िए, मैं आपको यहां पे एग्जांपल्स दे रहा हूं, इनको एग्जांपल्स को ना ऑनलाइन पढ़िए, सर्च करें इसको। माया सिविलाइजेशन सेंट्रल अमेरिका में, एविडेंस बताते हैं कि वहां पे डिफॉरेस्टेशन बहुत हो रहा था, which led to climate change and also because of unsustainable and not very friendly, not very agriculture friendly policies led to a societal collapse as well। Roman civilization, ancient Rome, excessive use of timber for shipbuilding plus soil erosion, because if you're using a lot of timber you are also extracting the trees and that will obviously lead to soil erosion। That was leading to decline of agriculture productivity। Let's also talk about the contemporary times Easter Island। ये न्यूज में भी था Easter Island। This is in Chile, on the coast of Chile। Complete deforestation for transporting massive statues, जिसको मोआइस कहते हैं, led to ecological collapse। ये न्यूज में था, Easter Island न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? Because of the devastating wildfires, which was driven by human greed, human negligence, and this swept across the Easter Island, जहां पे सेवरल मोआई स्टैचूज,
जो कि इस आइलैंड के आइकॉनिक लार्ज स्टोन्स हैं, स्टोन मोनोलिथ्स हैं, दे वर डिस्ट्रॉयड। अब ये स्टैचूज जो है, मोआई स्टैचूज, इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया है और इनका डैमेज हाईलाइटेड द क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी ऑन द कल्चरल हेरिटेज, टैंजिबल कल्चरल हेरिटेज। नेक्स्ट अप, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डायमेंशन की बात करें। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन, हम सिर्फ इंडिया तक कन्फाइंड नहीं है, हम ग्लोबल एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन, व्हाट हैपेंड, जंगलों को काटा गया for coal and factories, that led to definitely rise in GDP, led to the European powers becoming the colonial powers, but also what impact it had, long term pollution, urban decay, environmental cost. And now these developed countries who had become industrialized 200, 250, 300 years ago, now they don't want to pay the price of that. They don't want to pay the price of them polluting the atmosphere. Bhopal gas tragedy 1984, क्या हुआ था? इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ, बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ इन 1980s में हो रहा था, बट कोई एथिकल फोरसाइट नहीं है। इट इज गुड टू सेट अप इंडस्ट्रीज, इट इज गुड टू सेट अप प्लांट्स, हाउएवर यू आल्सो नीड टू एंश्योर दैट एनवायरमेंटल सेफ्टी नॉर्म्स जो ESG, एनवायरमेंटल एंड सेफ्टी गाइडलाइंस, वो भी तो फॉलो की जा रही है एथिकल प्रैक्टिसेस से। व्हाट हैपेंड, दिस डिजास्टर वाज नॉकिंग ऑन द डोर, रेपिटेटिवली वार्निंग दी जा रही थी सरकार को कि ये कभी भी फट सकता है, कभी भी गैस लीक हो सकता है। बट हुआ क्या अल्टीमेटली? देखो यहां पे जो डेजर्ट है, व्हाट इज द डेजर्ट ओवर हियर? डेजर्ट मींस द लाइफ लॉस्ट ओवर हियर। जो ह्यूमन डिजास्टर यहां पे हुआ, दिस वाज ऑफ कोर्स अ ह्यूमन डिजास्टर, दिस वाज नॉट अ नेचुरल डिजास्टर। नाउ द ह्यूमन डिजास्टर व्हिच हैपेंड इज अ मेटाफर ऑफ द डेजर्ट ऑफ द लाइफ लॉस्ट। देन चाइना's ट्री नॉर्थ शेल्टर बेल्ट प्रोजेक्ट, रिवर्सिंग डेजर्टिफिकेशन by planting forest, showing that how the will of human beings can prevent the desert from following civilization. This is one good example, the 3 North Shelter Belt project, China ka, which you can quote in terms of suggesting a very important anecdote or suggesting a very important point for the policy makers कि कैसे हम reverse कर सकते हैं desertification को, how we can prevent the deserts from, how we can actually stop and prevent that the deserts or there is no formation of deserts happening, and ultimately that is not leading to problems in survivability of the civilization. Then cultural and ethical, Mahatma Gandhi ki quotation, everybody knows the earth has enough for everybody's needs but not enough for your greed, for my greed. Unchecked growth will ultimately lead to moral and ecological deserts. Now it is a very powerful quote. This is not only confined to the environmental domain. Now as you all know, in the G20 summit also our prime minister had given the लाइफ अप्रोच, मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल्स की आज के टाइम पे बात हो रही है। आज के टाइम पे बात हो रही है दैट हम उतना ही जितना ज़रूरी है उसके हिसाब से ही हम चीज़ों को खरीदें, ज़्यादा अननेसेसरली मटीरियलिस्टिक ना बने। अल्टीमेटली दैट विल इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड फुटप्रिंट एंड दैट वुड ऑब्वियसली इनहांस द क्लाइमेट चेंज प्रोसेस। सो देयरफॉर महात्मा गांधी की जो वार्निंग है, जो कोटेशन है, इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ अननेसेसरली मटीरियलिज्म एंड पीपल होल्डिंग मेनी थिंग्स एंड क्रिएटिंग एंड इंक्रीजिंग द कार्बन फुटप्रिंट। लॉस ऑफ ट्राइबल फॉरेस्ट कल्चर इन इंडिया, पर्टिकुलरली इन द सेंट्रल एंड द सेंट्रल ईस्ट। Now the Baiga, the Dongri tribes, the Konth tribes, why? Because with the deforestation, not only trees but entire world views and the sustainable lifestyles of the people are vanishing. Is it important to have development in the central and the central east part of India जहाँ पे naxalism बहुत thrive कर रहा था? Well yes, absolutely yes, development बहुत जरूरी है, but also keeping in mind that it is not interfering with the lifestyles or the customs of the tribal people. Now there are movies and there is literature, there are films like the Wall-E or the Lorax showcases civilizations that destroyed their forest and lived among the ruins of the past successes. So which means कि अगर आपने कोई ऐसे sci-fi या cli-fi मूवी देखी है, बुक पढ़ी है, नॉवल पढ़ी है, आप उसको भी ऐसे इकोलॉजिकल थीम बेस्ड ऐसे टॉपिक्स में कोट कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल या फिलोसफिकल डायमेंशन की बात करें तो ये 5वां डायमेंशन है। कंक्रीट जंगल्स हम देख रहे हैं, हीट आइलैंड्स हम देख रहे हैं मॉडर्न सिटीज में, मेट्रो सिटीज में। अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है लेकिन कोई ग्रीन स्पेसेस नहीं बढ़ रहे हैं। उसके कारण लोग सारा टाइम बंद बिल्डिंग्स में बैठे हैं, हाई राइज अपार्टमेंट्स में बैठे हैं, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, मेंटल इलनेस, लोनलीनेस, डिप्रेशन। लोग नेचर के साथ ही नहीं जुड़े हैं, सारा टाइम बस बंद कमरों में बैठे हैं। लोग बाहर जाके अब बहुत सारी जगहों में तो कहीं पार्क्स भी नहीं है। अच्छा, लोगों को ऊपर से प्रॉब्लम आती है कि पार्क्स नहीं है, अगर पार्क्स में जाते हैं तो वो पार्क्स वेल मेंटेन नहीं है। देन अगेन और बहुत सारे इश्यूज होते हैं, म्यूनिसिपल इश्यूज होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं। एंड देन मिनिमलिज्म एंड इको कॉन्शियस टुडे।
अब आज के टाइम पे एक अगेन एक मूवमेंट चल उठी है, स्पेसिफिकली जो आप बच्चे हैं, आप जैसे जेनजी के जो बच्चे हैं, वो मिनिमलिज्म की बात कर रहे हैं, वो इको कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, दैट लेट्स अडॉप्ट अ वेरी मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल। लेट्स सी कि अगर हम जो मिनिमल रिसोर्सेज हमारे पास पड़े हैं अगर उसमें हमारा गुजारा हो सकता है तो फाइन, लेट्स ट्राई टू सेव, लेट्स नॉट ओवर कंज्यूम थिंग्स, ऑलराइट, एंड लेट्स हैव अ कॉन्शियस अटेम्प्ट। यहां पे ग्रेटा थनबर्ग की हम बात कर सकते हैं जो कि क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट हैं, दैट लेट्स मेक अ कॉन्शियस अटेम्प्ट टू ब्रिंग द फॉरेस्ट बैक बिफोर इट्स टू लेट। यहां पे आप ग्रेटा थनबर्ग की बात कर सकते हैं, ऑलराइट। तो ये कुछ एग्जांपल्स, ये कुछ एनेक्डोट्स को आप इलाबोरेट कर सकते हैं अगर आपने ऐसे के टॉपिक को अप्रोच करना है। मैं अब डिफरेंट तौर तरीकों से आपके साथ वीडियोस लेके आया करूंगा। किसी वीडियो में मैंने आपके साथ फ्रेमवर्क बना दिया, किसी वीडियो में आपके साथ मैंने पॉइंट्स डिस्कस करे, कौन से एग्जांपल्स आप यूज कर सकते हैं। बट द पर्पस इज ऑफ दिस PYQ सीरीज कि लेट्स ओवरकम द फेयर ऑफ ऐसे राइटिंग। ऑफ कोर्स पेड प्लेटफॉर्म्स और पेड कोर्सेज तो हमारे ऐसे के चल ही रहे हैं, वो तो आप कभी भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि हमने बैच लॉन्च किया है, लेकिन एट द सेम टाइम लेट्स ऑल्सो ट्राई टू ओवरकम द फेयर। ये फ्री इनिशिएटिव है, यहाँ पे यूट्यूब पे जुड़ के कम्युनिटी बिल्डअप करते हैं एंड परहैप्स एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना सकते हैं जहाँ पे हम इस आइडियाज को एक्सचेंज कर सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। मे बी वीकली ऐसे हम वीकली ऐसे प्रैक्टिस सेशंस हम रख के लेके आ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। अगर ये सब आपके माइंड में सुझाव है मुझे बताइए, आप कमेंट सेक्शन में, हम एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना देंगे इसको चलते। ऑलराइट, चलिए मिलेंगे बहुत जल्द, आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।